स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे एपिस्टैक्सिस के बारे में। एपिस्टैक्सिस क्या होता है दोस्तों? एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से ब्लीडिंग होना। बहुत सारे महिला को, पुरुष को, बच्चे को देखा गया है कि नाक से खून गिरने लगता है। जानेंगे नाक से खून गिरने का क्या कारण है। जानेंगे बच्चों में, बुजुर्गों में जो नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, खून गिरने लगता है, जानेंगे नाक से खून गिरने का क्या कारण है। जानेंगे इसके कारण के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके इलाज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नाक से खून आने का जो कारण देखा गया है, नाक से जो ब्लीडिंग होता है, तो जानेंगे नाक से ब्लीडिंग होने का क्या कारण है। दोस्तों इसका सबसे पहला कारण जो देखा गया है वो होता है इन्फेक्शन। नाक में किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। दोस्तों पहला कारण तो है नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना। साथ ही देखा गया है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। बहुत सारे बुजुर्गों में देखा गया, महिला में, पुरुष में देखा जाता है कि उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के कारण भी क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। आप जानते हैं बीपी बढ़ने से नाक से ब्लीडिंग क्यों होता है? तो दोस्तों जब भी बीपी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने से क्या होता है कि ये जो नस होता है, प्रेशर बढ़ जाने से क्या होता है कि नस फट जाता है। जब नस कहीं का फटता है तो क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर से भी, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से भी क्या होता है कि आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। साथ ही देखा गया है किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी अगर आपके नाक में है, तो किसी प्रकार के फोड़ा फुंसी होने के कारण भी क्या होता है, आपको नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। साथ ही देखा गया है बहुत ज्यादा गर्मी से भी हो सकता है और बहुत ज्यादा सर्दी से भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो उसके कारण भी क्या होता है, आपके नाक से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। साथ ही देखा गया है किसी तरह का धूल मिट्टी, यानी अगर आपके नाक में जा रहा है या गंदगी जा रहा है, तो उसके कारण भी क्या होता है, आपके नाक से खून बहने लगता है। साथ ही देखा गया है जब भी आपके नाक से ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग के दौरान क्या होगा, आपको ब्लीडिंग का ये मतलब एक नाक से भी हो सकता है और दोनों नाक से भी हो सकता है। तो दोस्तों यही सब कारण है जिसके कारण क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होता है। दोस्तों ये था इसका कारण, यही कारण की वजह से आपको क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। दोस्तों जब भी आपको यानी कि नाक से ब्लीडिंग होगा तो क्या लक्षण आप में दिखाई देता है। दोस्तों इसमें सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखाई देगा वह होता है कि आपको जब नाक से जो ब्लीडिंग होगा, तो यह आपको जरूरी नहीं कि एक ही नाक से होगा, या एक नाक से भी ब्लीडिंग हो सकता है, दोनों नाक से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये लक्षण आपको दिखाई देगा। साथ ही जब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग से पहले, जब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होने वाला होगा, तो नाक ब्लीडिंग होने से पहले क्या होता है कि आपको सर में दर्द होना, चक्कर आना, सर दर्द, चक्कर जब आएगा, सर दर्द और चक्कर आने के बाद ही आपको नाक से ब्लीडिंग होगा। तो ये एक लक्षण आपको ये भी दिखाई देता है। दोस्तों यही लक्षण है जिसके कारण क्या होता है कि आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपको नाक से ब्लीडिंग होने वाला है। एक लक्षण और भी है जो आदमी उसे देख करके काफी घबरा जाता है। दोस्तों ये लक्षण ऐसा है कि जब भी आपको जब नाक से ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग के ब्लड क्या होता है, कभी कभी आपके पेट में चला जाता है। यानी कि जब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होगा, तो नाक का जो ब्लड होता है वो आपके पेट में चला जाता है। और जब ब्लड पेट में जाता है, तो आप जब भी वोमिटिंग करते हैं, तो आपको क्या होता है, जब वोमिटिंग करते, उल्टी करते हैं, तो आपको मुंह से भी ब्लड आने लगता है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ये देख करके कि जब मुंह से जब वोमिटिंग करते हैं तो उसे मुंह से जो ब्लड
ब्लड आता है, खून आता है, तो वो देख कर क्या बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इसलिए कि जो आपका ब्लीडिंग जो मुंह से निकलता है, वोमिटिंग के जरिए से जो आपको ब्लड निकलता है, तो वह ब्लड आपके नाक का ही ब्लड होता है, क्योंकि नाक के जरिए से ही आपके पेट में चला जाता है। तो वह ब्लड आपके मुंह से नहीं निकलता है, बल्कि आपका नाक का ही ब्लड जो पेट में गया रहता है, तो वोमिटिंग के कारण क्या होता है, वो ब्लड बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दोस्तों यही था इसका लक्षण। दोस्तों आपने कारण जान लिया किस कारण से होता है, साथ ही इसका लक्षण जान लिए। अब जानते हैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में। अगर किसी को नाक से ब्लीडिंग होता है तो हम उसे क्या इलाज दे सकते हैं, क्या इलाज दे करके पेशेंट का नाक का खून आना बंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग होता है, तो उस ब्लीडिंग के दौरान आपको अस्पताल ले ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे कारण है जो जिसके कारण ब्लीडिंग आता है। तो जब भी किसी पेशेंट को नाक से ब्लड आता है तो आप उसे अस्पताल ले ही जाना है, आपको घर पे नहीं रखना है। जब आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसे क्या इलाज दिया जाता है दोस्तों, वहां पे जाने के बाद आपको तो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं डॉक्टर इसलिए कि किस कारण से आपको वहां पर मतलब नाक से ब्लीडिंग हुआ है। तो ये हो सकता है आपके इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से भी आपको नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन के कारण, यानी बहुत सारे जो मैंने जो कारण बताया, इन सभी कारण में किसी एक कारण से आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर के पास जब आप पेशेंट को ले जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एक नेजल ड्रॉप आता है, बुट्रोक्लोट करके एक नेजल सॉल्यूशन आता है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नेजल ड्रॉप आता है नाक के लिए। ये क्या बुट्रोक्लोट ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है दोस्तों। तो ये बुट्रोक्लोट ड्रॉप आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, बुट्रोक्लोट ड्रॉप को ये आपको 4 से 5 बूंद आपको 5 ml नॉर्मल सलाइन में डाल देना है। 5 ml नॉर्मल सलाइन ले लेना है, और 4 से 5 बूंद क्या करना है, बुट्रोक्लोट ड्रॉप का उसमें 4-5 बूंद डाल देना है। 4-5 बूंद डालने के बाद आपको एक गज बना लेनी है कॉटन का। जो कॉटन होता है वो कॉटन का एक गज बना के उसे गिला कर देना है, यानी कि 5 ml नॉर्मल सलाइन में आपको 4 से 5 बूंद बुट्रोक्लोट ड्रॉप डाल देना है, और उसको गज बना लेना है। गज बना करके आपको क्या करना है, नाक को ब्लॉक कर देना है, यानी कि आपको नाक में उसे डाल देना है। जब आप उसे नाक में डाल देते हैं तो ब्लड क्या होता है, नीचे नहीं गिरता है। वो जो गज बना के आप डालते हैं नाक में, उससे क्या होता है, ब्लीडिंग बाहर नहीं गिरता, अंदर धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्लीडिंग बंद हो जाता है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो उसे गज नाक में डाल करके, नाक में डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं ब्लीडिंग बंद करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे वो इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। ब्लीडिंग बंद करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनेक्सा इंजेक्शन आता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ट्रेनेक्सा 500 mg का इंजेक्शन आता है। तो ट्रेनेक्सा 500 mg का टैबलेट भी आता है, और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब शुरू में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर सबसे पहले ट्रेनेक्सा इंजेक्शन लगाते हैं। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन आपको IV यानी कि इंट्रावेनस लगाएंगे। 5 ml का एम्पुल आता है। 5 ml का एम्पुल आप क्या करेंगे, सिरिंज में लोड करके आपको क्या होगा, IV यानी इंट्रावेनस आपको लगाएंगे। जैसे ही आपको इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जैसे आपको लगता है, तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन लगाते ही क्या होता है, आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ब्लीडिंग बंद होने के कारण आपको डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन किए रहते हैं, चेक किए रहते हैं कि किस कारण से हुआ है। अगर प्रेशर की वजह से यानी हुआ है तो आपको वहां पर प्रेशर की दवाई भी चलाई जा सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो वहां पर देखता है कि किस वजह से हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो समय लगता है और इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होता रहता है, तो इन्वेस्टिगेशन से पहले डॉक्टर यही इलाज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गज बना करके क्या करते हैं, नाक में डाल देते हैं। बुट्रोक्लोट ड्रॉप का 5 ml नॉर्मल सलाइन में एक गज बना के उसे क्या नाक में डाल देंगे। नाक में डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ट्रेनेक्सा इंजेक्शन एक जल्दी से लगा देंगे, IV इंट्रावेनस। और ये इतना करने के बाद जब देखेगा अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ इलाज दिया जाता है, तो यहाँ पर ये भी दे सकता है। साथ ही यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आता है, ये भी डॉक्टर द्वारा चलाया जा सकता है।
साथ ही यहाँ पर अगर इन्फेक्शन के कारण अगर ब्लीडिंग हुआ हो तो यहाँ पर इन्फेक्शन का दवाई भी चलाया जा सकता है। दोस्तों यही सब यही इलाज दिया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उसे सारी बात कहना है। डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन या जांच करके आपको कुछ दवाइयाँ देंगे। वहाँ पे अगर जरूरत पड़ा तो आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे ट्रेनेक्सा का, और उसके बाद आपको यहाँ ट्रेनेक्सा 500 mg का टैबलेट दे सकते हैं, या फिर यहाँ एथामसाइलेट आता है टैबलेट, एथामसाइलेट 500 mg का टैबलेट आता है, स्ट्रेप्टोविट नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक टैबलेट आपको डॉक्टर चलाएंगे, या तो एथामसाइलेट 500 mg चलाएंगे या फिर ट्रेनेक्सा 500 mg चलाएंगे। इन दोनों में से कोई एक आपको एक गोली सुबह शाम खाने की सलाह देगा 3 से 5 दिन तक। साथ ही यहाँ पर आपको बुट्रोक्लोट जो ड्रॉप आता है, जेनेजल ड्रॉप, आपको 1 से 2 बूंद करके बोलेगा सुबह शाम डालने के लिए। दोस्तों तो यही सब इलाज दिया जाता है एपिस्टैक्सिस में, यानी कि नाक से जो खून बहता है, तो यही सब इलाज देके पेशेंट को ठीक किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों एपिस्टैक्सिस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी काम आ सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।